नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होगा। कर्तव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिंकू कुमार। आज का टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है। और आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे सी प्लस प्लस का, और कुछ 5 मार्क्स का भी देखेंगे और कुछ 3 मार्क्स का भी देखेंगे जो जैक के पैटर्न के द्वारा बनाया गया है। उस हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी फोर्टन आर आल्सो नोन एज सी प्लस। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, जैसे सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, फोर्टन होता है, वो किस तरह का लैंग्वेज होता है। पहला ऑप्शन है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्म बेस्ड लैंग्वेज, एंड डी सब बोथ एंड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होता है वो होता है कैसा, लाइक सी के जैसा। और सी और फोर्टन जो होता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है, जिसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फीचर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फीचर्स किसमें होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग एंड डी बोथ ए एंड बी। मैसेज पासिंग जो होता है वो मैसेज को पास किया जाता है। इनहेरिटेंस मतलब जो दूसरे को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो पॉलीमॉर्फिज्म आता है। इसी में सारा का सारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन या फीचर्स पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिज्म। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अल्टरनेटिव टू नेस्टेड इफ इज द। नेस्टेड इफ में कौन, उसके जगह पे कौन सा फंक्शन या कौन सा स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो फंक्शन जो हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। जंप स्टेटमेंट जो होता है वो प्रोग्राम को जंप करके एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में लिया जाता है। और स्विच स्टेटमेंट होता है वो हमारा मोड चेंज करता है। ठीक है। तो नेस्टेड इफ होता है वो स्विच के जैसा काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो होता है इफ एल्स के जैसा काम किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल ऑपरेटर इज ए हेडी ऑपरेटर विच एक्ट एज शॉर्टकट फॉर। शॉर्टकट में यूज किया जाता है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। ये जो होता है वो किस तरह का ऑपरेटर में यूज किया जाता है। तो वो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एरे आर फिल इन द ब्लैंक्स डेटा टाइप। जो एरे है वो किस तरह का डेटा टाइप है। तो वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड बोथ ए एंड बी। कौन सा डेटा टाइप होता है। तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो पहले से डिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव मतलब पहले, तो ये पहले से नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर बी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट कैन हैव बीन एक्सेस बाय फिल इन द ब्लैंक्स इंडेक्सेस। 2 डायमेंशनल एरे में किस तरह का एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं। 1 इंडेक्स को, 4 इंडेक्स को, 3 इंडेक्स को, एंड 2 इंडेक्स को। तो नाम से पता लगता है 2 डायमेंशनल एरे है, तो ये 2 इंडेक्स को हम एक्सेस करते हैं। ठीक है। उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रिंग आर नॉट बट फिल द ब्लैंक्स एरे। स्ट्रिंग और कुछ नहीं है, बस क्या है कैरेक्टर एरे।
कैरेक्टर को अगर हम जमा कर कर हम एक जगह पे लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग एरे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मोर देन वन यूजर डिफाइंड function can have the same name and perform different operation. This is powerful features of C++ is known as। एक ही फंक्शन को मोर देन वन यूज़र जो यूज़ करता है उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, या डी सी एंड बी या सी एंड बी दोनों बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिट का मतलब होता है दूसरे का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब एक ही ऑपरेटर को बार बार यूज़ करना। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब होता है एक ही फंक्शन को बार बार यूज करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट डेटा एंड फंक्शन कैन बी एक्सेस ओनली बाय द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द क्लासेस। प्राइवेट डेटा एंड फंक्शन जो होता है वो सिर्फ एक्सेस किया जाता है किस क्लास से? ठीक है, तो ये होता है मेंबर फंक्शन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं किया जाता, मतलब बार बार यूज इसका नहीं किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है एडिशन। एडिशन ऑपरेटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको प्लस प्लस भी लिखा जाता है। मल्टीपल को स्टार स्टार दो बार लिखते हैं। डिवीजन को भी लिखा जा सकता है, लेकिन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है उसको हम एक से ज़्यादा बार इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क सिमिलर टू एनी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द क्लास। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वैसा ही काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह का फंक्शन से? ऑप्शन है इसका मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, डेटा फंक्शन, या डी, बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन के जैसा इसको यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेटा मेंबर विच विल बी इनहेरिट विल हैव टू डिक्लेयर एज। जो डेटा मेंबर होता है वो इनहेरिट करता है किस तरह से? डाटा को डिक्लेयर करके। तो ये प्रोटेक्टेड होता है या पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है? तो ये होता है प्रोटेक्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड, पहला ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड ये होता है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए हेडर फाइल fill in the blanks is a header file contain the declaration of C in and C out classes। C in and C out classes के लिए कौन सा हेडर फाइल का यूज किया जाता है? तो ये होता है, अगर आप प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आप देखेंगे iOS स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज किया जाता है C in C out के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, iOS स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द क्लासेस iStream इज डिराइव्ड फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन फॉर हैंडलिंग इनपुट। इनपुट को हैंडल करने के लिए कौन सा स्ट्रीम का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IO क्लासेस। iOS क्लासेस मतलब इनपुट आउटपुट क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द फंक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विल रिटर्न द लास्ट रीड कैरेक्टर एंड विल मूव टू इंसर्ट पॉइंटर वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है तो उसको बोलते हैं पुट बैक फंक्शन। ठीक है, पुट बैक फंक्शन मतलब एक फंक्शन पीछे चल जाना, तो उसका आंसर हो जाएगा पुट बैक फंक्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ए क्लास जनरेटेड फ्रॉम ए क्लास टेम्पलेट इज कॉल्ड। ये क्लास जनरेटेड फ्रॉम ए क्लास टेम्पलेट इज कॉल्ड जनरेटेड क्लास, इसको बोलते हैं जनरेटेड क्लास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जनरेटेड क्लास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्टैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। स्टैक जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल होता है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है। स्टैक क्या होता है, जैसे हम प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं उसको स्टैक बोलते हैं, और जैसे हम एक लाइन के पीछे लाइन खड़ा रहते हैं, जैसे एटीएम के बाहर असेंबली में खड़ा रहते हैं हम, उसको बोलते हैं क्यू। क्यू में क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले जाता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक में क्या होता है, जो पहले आता है वो बाद में जाता है। अगर हम प्लेट को 10 प्लेट को रखते हैं तो जो पहला प्लेट होता है उसको हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला प्लेट होता है 10वां प्लेट होता है उसको हम पहले निकालते हैं, तो उसको ये बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब LIFO, लीफो बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीफो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द डायग्राम शोज द चेंजेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू टाइम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट, STATE, स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, fill in the blanks, is a mechanism of reusing and extending existing classes without modifying them। बिना मॉडिफाई किए हुए हम अगर इसको यूज करते हैं हियरार्चिकल फॉर्म में, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इनहेरिटेंस का मतलब होता है दूसरे के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, अडॉप्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये पॉइंटर से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंटर आर नॉट मॉडिफाइबल। कौन सा पॉइंटर है जिसको हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, तो ये होता है दिस फंक्शन। दिस पॉइंटर जो होता है जिसको हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दिस पॉइंटर आर नॉट मॉडिफाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खालिस्तान एंड खालिस्तान स्टेटमेंट which we using for input from keyboard and output to the screen display in C++। C++ में हम कौन सा C in और C out के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर प्रोग्राम आपने किया होगा तो आप ये जानते होंगे C in होता है इनपुट के लिए और C out होता है आउटपुट के लिए। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C in एंड C out। और एस्केप, प्रिंट एस्केप ये होता है प्रोग्रामिंग सी में, सी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है C++, तो इसका आंसर हो जाएगा C in एंड C out। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्ट्रक्टर इज यूज फॉर। डिस्ट्रक्टर किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, हटाना, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना। तो इसका पहला ऑप्शन है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब उसको स्टार्ट करना, शुरुआत करना, तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। डी एलोकेशन का मतलब होता है उसके लोकेशन जो जहाँ पे है उसको हटा देना, रिमूव कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी लोकेशन ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो है केस स्टडी बेस। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और इससे बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फॉर द एबव प्रोग्राम मैक्सिमम हाउ मैनी कैरेक्टर कैन बी यूज इन एरे। इस पूरा प्रोग्राम में कितने नंबर एरे तक को हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो एरे में डिफाइन किया गया हुआ है टोटल 10 साइज का है, और ये हम जानते हैं कि एरे अगर 10 तक है इसका मतलब 9 तक, एक कम 9 तक का डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 कैरेक्टर। कभी भी अगर एरे में जितना एरे डिफाइन किया रहता है उससे एक कम डेटा को हम रखते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, जैसे व्हाट इज रिलेशन, है ना, डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, डिफाइन फ्री स्टोर एक्सटेंड,
ये एरे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आप ये सारा का सारा कर लेना, ठीक है। कुछ देख लेना, आपको ये मिल जाएंगे, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर भी मैं डाल दूंगा PDF के रूप में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलता रहे और आप अच्छा से अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए आप कर्तव्य क्लासेस में बने रहें। थैंक यू।